जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपका अपने चैनल हेरम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता है। कि आप जानते हैं यूपी पुलिस में 52,699 पदों पर वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन अभी तक ये वैकेंसी नहीं आई है। आपको बता देता हूँ कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं सब की सब लेकर आया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जितनी भी जानकारी है यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड मैं सारी चीज़ आपके लिए लेके आऊँ। बस आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड E to Z जानकारी मैं आपको आज दे दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ओटीआर लागू हो गया है। और ओटीआर से आपकी भर्ती पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये भर्ती अक्टूबर नवंबर में आएगी कि नहीं आएगी, क्या 3 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी कि नहीं, और कोर्ट में क्या हवाला दिया गया है, मतलब किसके बेस पे हम कोर्ट में गए हैं कि हमारे लिए मतलब एज में रिलैक्सेशन मिल सके, कोर्ट से हमें राहत मिल सकती है कि नहीं, हम किस बेस पर गए हैं, मतलब क्या हवाला दिए हम लोग कोर्ट पे जिससे कि हमें आय में छूट मिल सकती है। ठीक है, अब हम क्या करें, क्योंकि वैकेंसी आप जानते हैं लेट होने वाली है, क्योंकि ओटीआर आ गया है। और क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए, और इससे रिलेटेड और भी सारी जानकारी आपको हम बताएंगे कि 2018 में 41,520 वैकेंसी है, उसकी क्या कट ऑफ गई थी, जनरल की कितनी गई थी, ओबीसी एससी एसटी कितनी कट ऑफ गई थी, 2 कट ऑफ लगी थी, फर्स्ट कट ऑफ कितनी गई थी, सेकंड कट ऑफ कितनी जाएगी, 49,568 वैकेंसी हुई थी, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, सिविल के लिए कितनी गई थी, पीएससी के लिए कितनी गई थी, कितने गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, फिजिकल में क्या क्या होता है, एज में कितने साल की छूट मिलती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। और आपको बता दें कि मॉक कहाँ से लगाएं। ठीक है, आरडब्ल्यूए का मॉक सही रहेगा कि टेक्स्ट बुक का मॉक सही रहेगा। और आपको बता दें कि एग्जाम के लिए टेंडर फाइनल हो गया कि नहीं, क्योंकि फिजिकल के लिए भी टेंडर निकला था, फिजिकल के लिए भी टेंडर फाइनल हुआ है कि नहीं, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। E to Z जानकारी मैं आपको बता दूंगा कि हिंदी कहाँ से करें, रीजनिंग कहाँ से करें, मैथ्स कहाँ से करें, और यूपी जीके आप जानते हैं इसमें जीएस के पार्ट में आपका आता है वो कहाँ से करें, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। कब तक ये वैकेंसी आपकी आ सकती है भी मैं आपको बताऊँ, बस अब वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमारे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में जो भी एग्जाम आपका लेटेस्ट में होगा उस सब की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे ही दे दूंगा। रोज 10-10 12-12 क्वेश्चन दिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कम्युनिटी पोस्ट पे ही। आप प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं कि यूपी पेट का एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड जितने भी उसके पीवाई की है सब आपको कम्युनिटी पोस्ट पे ही मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहला ये है कि यूपी पुलिस की आगामी सभी भर्तियों में ओटीआर लागू हो गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ओटीआर के लिए टेंडर निकाला गया, ये नोटिस है। देखिए ओटीआर जानते हैं आप क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे आप एसएससी का एग्ज़ाम दिए हैं और यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देते होंगे, तो वहाँ पे एक बार बस आपका सारी डिटेल आप फिल कर देते हैं। फिर आपका डेटा जो है ना, बस आपको अपना ओटीआर नंबर डालना रहता है, आपका सारा डेटा जो है ऑटोमेटिक वो उठा लेता है। आपका सिग्नेचर हो गया, आपका फोटो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जितनी भी डिटेल है सारी की सारी पहले से ही फीड रहती है। आपको भरने में ज़्यादा भी प्रॉब्लम है। जैसे प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट से आप कोई भी एग्जाम जैसे जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड में अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए बहुत कम टाइम आपको लगता होगा। बस आप पेट का रजिस्ट्रेशन डालते हैं, उसी के थ्रू तुरंत अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो बता देते हैं यूपी पुलिस में जितनी भी भर्तियाँ आती हैं, ठीक है, एएसआई हो गई, एसआई हो गई, एएसआई हो गई, और कांस्टेबल हो गई, और जेल वार्डन हो गई, जितनी भी भर्तियाँ होंगी सारी इसी के थ्रू होंगी। आपको एक ओटीआर मिल जाएगा, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ओटीआर के लिए जो टेंडर निकाला गया उसकी लास्ट डेट कितनी है, 16 अक्टूबर है। ये अब हम देखते हैं कि ये विज्ञापन अक्टूबर में क्यों नहीं आएगा। अब ये बताइए कि 16 अक्टूबर तक आपको दिया गया है कि ओटीआर, अब सारी वैकेंसी अगर ओटीआर के थ्रू होंगी, ये आप जानते हैं वैकेंसी आपकी अक्टूबर में आने वाली थी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई दिनों से जो इसको लेके बताया जा रहा था कि 52,699 सिपाही भर्ती आएगी। अभी ये जल्दी का ट्वीट था कि 52,000 कांस्टेबल भर्ती के आवेदन अक्टूबर में संभव। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यूपी पुलिस की तरफ से कांस्टेबल के 52,699 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसको लेकर बोर्ड की तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सकते हैं योगी आदित्यनाथ ऑफिस से ये भी ट्वीट आया था, पुलिस विभाग में विभिन्न पदों के लिए जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी की जाए। भर्ती के सापेक्ष हमें प्रशिक्षण क्षमता को भी बढ़ाना होगा तथा तकनीक का उपयोग करते हुए भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करना होगा, मुख्यमंत्री जी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे ट्वीट आए हैं कि अक्टूबर में वैकेंसी आएगी, लेकिन फिर भी वैकेंसी आपकी अक्टूबर में नहीं आने वाली है। इसका रीज़न आप जान चुके हैं, क्योंकि 16 अक्टूबर तक आप जानते हैं, अब जितनी भी वैकेंसी आएगी सब ओटीआर के थ्रू आएंगे। तो 16 अक्टूबर तक तो लास्ट डेट ओटीआर का टेंडर का ही, 15 दिन तो कम से कम लग जाएंगे टेंडर फाइनल होने में। इसके बाद कहीं ना कहीं ओटीआर से फॉर्म स्टार्ट होंगे। क्या इसमें 3 वर्ष की छूट जो मैंने लिखा है, इसमें मैं आपको बता दूं किस प्रकार से जो है कि हमें छूट मिल सकती है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग है, आरक्षी भर्ती में आज सीमा में छूट पर जवाब तलब। 22 नवंबर हम लोग को नेक्स्ट डेट मिली है। चलिए हम देखते हैं कि किस बेस पर हम कोर्ट में गए हैं, क्या हमने हवाला दिया है जिससे हमें आय में छूट मिल सकती है। हमें जो छूट मिल सकती है वो देखिए इस बेस पर मिल सकती है। मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद तत्कालीन गृह सचिव ने 2017 से 2020 तक हर वर्ष आरक्षी और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए एक हलफनामा दिया था, लेकिन 2018 के बाद कांस्टेबल पद के लिए कोई भर्ती नहीं आई है। अब मेरा पिछला वीडियो उठा के देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि अगर 22 नवंबर
हम लोग को डेट मिली है, अगर उसके पहले अगर अक्टूबर में भर्ती आ गई तब तो हम लोग को आय सीमा में छूट मिलने से ही रही। ठीक है, इस वजह से आपकी भर्ती प्रक्रिया में लेट हो सकता है। आप जानते हैं कि ये भर्ती को 52,699 जो भर्ती है इसको जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं। इसमें कोई भी कोर्ट का मामला ये नहीं चाहते हैं, ये पहले ये चाहते हैं कि ये वाला क्लियर हो जाए, ठीक है, तब हम भर्ती को निकालें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 52,699 वैकेंसी है ना, इसके लिए एग्ज़ाम कराने के लिए टेंडर भी निकाला गया था और ये टेंडर फाइनल भी हो गया है, और कि हो गया लगभग 20 लाख से 25 लाख अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते। आप जानते हैं इसके पहले भी टेंडर निकाला गया था एग्ज़ाम कराने के लिए, लेकिन एक भी कंपनियों ने संपर्क नहीं किया था। इस बार 14 कंपनियों ने संपर्क किया है। ये देखिए 27 सितंबर का नोटिस है, ये भी टेंडर निकाला गया था आपका फिजिकल कराने के लिए। 20,000 से 2 लाख के बीच बच्चों का फिजिकल कराने के लिए टेंडर निकाला गया था, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट क्या है 16 अक्टूबर, इसकी भी लास्ट डेट है। यहाँ यहाँ तक मैंने आपको सब बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि अब से जो तैयारी शुरू कर रहे हैं वो किस तरीके से तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, और जो बुक्स कौन कौन सी फॉलो करें, सिलेबस क्या है इसका, कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, 41,520 की भर्ती हुई थी 2018 में, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी। 49,568 की भर्ती हुई थी, उसमें कितनी कट ऑफ गई है। और इस बार का सेफ स्कोर कितना रह सकता है, कितना आप टारगेट बना के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बुक्स कौन कौन सी फॉलो कर सकते हैं और सिलेबस क्या है इसका। ठीक है, इस सब पर भी हम बात करेंगे। आसिमा को लेकर आपको बता दें कि जिस साल ये वैकेंसी आती है उस साल के 1 जुलाई से ये काउंट किया जाता है। जैसे इस बार अगर वैकेंसी आती है तो 1 जुलाई 2023 से ये एज काउंट करते हैं। ठीक है, जनरल के लिए आपको बता दूं, जनरल के लिए 18 से 22 साल है। ठीक है, ये जनरल के लिए है। बाकी ओबीसी, एससी और एसटी इन सब के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के लिए जो हाइट चाहिए रहती है, देखिए 168 सेंटीमीटर चाहिए रहती है, और जो एसटी कैंडिडेट है उनकी कितनी चाहिए रहती है 160 चाहिए रहती है। बाकी जनरल ओबीसी एससी की कितनी चाहिए 168 चाहिए। और सीना आपको बता देता हूँ, जो आपकी चेस्ट रहता है, चेस्ट आपको बताऊँ 79 चाहिए, और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए 84 होना चाहिए। वही एसटी कैंडिडेट को मैं आपको बता दूँ उनका 77 रहना चाहिए, और फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं की जो हाइट ली जाती है ना वो 152 सेंटीमीटर ली जाती है। ठीक है, और एसटी कैंडिडेट की जो महिलाएं हैं उनकी 147। ठीक है, यूपी कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में आपको बता, देखिए इसमें आपको बता दूं कि जो जीएस आता है, जीएस हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। जीएस के 37 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के भी 37 क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैथ्स का लिखा रहता है 37 क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन 20 के आसपास आते हैं। इसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो रीजनिंग में जुड़ जाते हैं, रीजनिंग में 55 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं टोटल जो है 150 क्वेश्चन रहते हैं, और ये 2 घंटे में आपको करने रहते हैं। जीएस के सिलेबस में आपको बता दूं ये 37 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें यूपी जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और जितनी भी जनरल अवेयरनेस हो गई और करंट अफेयर हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, हिंदी का भी आप देखिए सिलेबस देख सकते हैं, हिंदी में भी वही सब नॉर्मल सी चीज़ें आती हैं। ये देखिए मैथ्स का सिलेबस दिया गया जिसमें नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, रेशियो इन प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, मैंसुरेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग का पूरा सिलेबस। मैं आपको बता दूं इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना रहता है, फोकस तो आपको सब सब्जेक्ट पे करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है ना वो आपको रीजनिंग और हिंदी पे करना है। ठीक है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, मैथ्स आप नॉर्मली कर लेंगे, ठीक है, तब भी आपका काम हो जाएगा। और जीएस आपकी नॉर्मली अगर 20 क्वेश्चन के आसपास भी अगर जीएस आप कर ले रहे हैं और मैथ्स में आप 15 क्वेश्चन के आसपास भी कर दे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इन दोनों पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ रहनी चाहिए। बहुत अच्छी कमांड का मतलब ये है कि रीजनिंग में आपके 55 में से 55 ही सही होने चाहिए। ठीक है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 55 में से 55 सही नहीं किया जा सकता। ठीक है, किया जा सकता है। और हिंदी में भी आप जो 35 प्लस सही कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो रनिंग होती है उसके बारे में आपको बता दें। देखिए मेल जो होते हैं और फीमेल, ठीक है, देखिए 25 मिनट मिलते हैं इनको। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है, और महिलाओं को जो है 14 मिनट मिलते हैं, इसमें 2.4 किलोमीटर की रनिंग होती है इनकी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 41,520 का देखिए नोटिफिकेशन आया था, ये भर्ती आई थी देखिए 14 जनवरी 2018 को। ठीक है, इसकी कट ऑफ के बारे में हम देखेंगे कितनी इसकी कट ऑफ गई थी। देखिए इसकी जो पहली कट ऑफ लगी थी ना वो 225, देखिए जनरल के कितनी लगी थी 225 लगी थी। ओबीसी के लिए आपको बता दूं 216 लगी थी, एससी के लिए 187, एसटी के लिए 153, और जो फीमेल हैं उनके लिए 199 लगी थी। ठीक, इसमें फिर से जो सेकंड लिस्ट लगी थी फिजिकल के लिए उसमें जो देखिए फिर से तब कट ऑफ लगानी पड़ी थी। ठीक है, इससे जनरल के लिए फिर से कट ऑफ गई थी कितनी 215, ओबीसी के लिए 204, एससी के लिए 172, एसटी के लिए 135, और जो फीमेल्स के लिए कट ऑफ लगी थी, फीमेल्स के लिए कितनी कट ऑफ लगी थी 181। ठीक है, फिर उसी साल देखिए नवंबर में वैकेंसी आती है 49,568 आती है। ठीक है, इसकी कितनी कट ऑफ गई थी इसको भी हम आपको बताते हैं, जिसमें देखिए पीएससी के पद थे 18,000 के आसपास, पीएससी के पद थे, सिविल के कितने थे 31,000 पद थे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ देखिए जनरल के लिए जो लगी थी कट ऑफ ना वो 193 लगी थी। ठीक है, ओबीसी के लिए जो लगी थी 185 लगी थी,
SC के लिए जो लगी थी 159 लगी थी और ST के लिए जो लगी थी 131 लगी थी। ठीक है, ये सिविल पुलिस की कट ऑफ है। ठीक है, कौन सी? सिविल पुलिस की कट ऑफ। अब अभी हम आपको PSC की कट ऑफ दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरक्षी PSC के पदों पे सीधी भर्ती। ठीक है, यहाँ पे जो कट ऑफ लगी थी जनरल के लिए 185 लगी थी, OBC के लिए लगी थी 172 लगी थी, SC के लिए 145 पे, ST 114 पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 49,568 वाली वैकेंसी में 60% जो जनरल का कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया था 60% पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बुक्स को लेकर मैं आपको बता दूँ, हिंदी के लिए मैं आपको बता दूँ, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका आप नोट्स बना लीजिए और इस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एकदम न्यू वाला एडिशन लीजिएगा। ठीक है, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। फिर वहाँ से हिंदी करने के बाद आप हिंदी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी अब तक यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया वो हिंदी का क्वेश्चन है, सारा का सारा यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग के लिए आपको बता दूं, रीजनिंग के लिए देखिए आर के झा की बुक आती है, इसको आप ले सकते हैं। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। और फिर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर लेकर, मतलब जितने भी अब तक आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जीएस में देखिए यूपी जीके आती है। अगर यूपी जीके आपको करनी होगी तो देखिए परीक्षा वाड़ी की पतली सी बुक आती है। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। वहाँ से आपके जितने भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सारे के सारे वहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी जीएस के लिए आपको बता दूं, जीएस के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर आए हुए हैं सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जीएस के लिए कोई भी आप कोई भी ऐसी बुक ले लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यू रखे, क्योंकि आप जानते हैं लूसेंट अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है लूसेंट पढ़ना तो ठीक है पढ़िए। कोई भी आप ऐसी बुक ले लीजिए जिसमें एमसीक्यू बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो वहाँ से आपका आपका जब एमसीक्यू तैयार हो जाएगा तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पर आप चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे। ठीक है, और मैथ्स के लिए आपको बता दूं, कहीं से भी यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे आने हैं आपके, और नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्रैक्टिस करके प्रीवियस ईयर भी लगा के आप वो क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, मॉक को लेके मैं बता दूं, देखिए RWA का मॉक है, ये मैंने दिया था। और मैं आपको बता दूं, देखिए RWA और टेक्स्ट बुक मॉक आप दोनों पे देते रहिए। ठीक है, इनका तो संडे संडे को आता है, उसको भी देते रहिए। और इनमें आपका अगर 210 के आसपास पहुंच रहा है, किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर 210 प्लस जा रहे हैं तो आप सेफ हैं। और टेक्स्ट बुक में ये 220 मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया। आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं उसको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।